जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में हाँ जी दोस्तों, ये सैनिक संगठन नहीं, ये गुंडे मवाली हैं। विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। हाँ जी दोस्तों, आप देखेंगे वीडियो। अध्यक्ष ऐसा कोई मुद्दा था नहीं और ये सब लोग थे। और रिसालदार एमआर रेड्डी, दफेदार भूपेंद्र नेगी और लांस दफेदार अकदुम तहमद और हवलदार ए खान और नागराज पी यानी देश के लिए हो गए शहीद। हाँ जी दोस्तों, ये वही लोग हैं, वही हादसा है जो टैंक डूबने से हुआ। आखिर क्या हुआ, इसकी एक रिपोर्ट हुई है। और दोस्तों आप देखिए, कारगिल विजय दिवस के ऊपर यानी शहीदों को दी श्रद्धांजलि और भूतपूर्व सैनिक संगठन इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने जाकर के और वहां पर जो भी सैनिक हैं वो भी आए और सबने आकर के कारगिल शहीद सरमन सिंह शौर्य पार्क में जाकर श्रद्धांजलि दी। आप उसके वीडियो देख सकते हो। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं न्योमा चुसूल इलाके में श्योक नदी को पार करते समय रात के 1 बजे की बात है, 28 यानी 29 रात को 1 बजे एक्सरसाइज से वापस लौट रहे थे और जैसे ही पार कर रहे थे उसमें जल स्तर बढ़ गया था। हमारा टैंक T-72 और जो समझ आप जिसकी कैपेसिटी है कि 5 मीटर अंदर जाकर के पार कर सकता है, उसके अंदर यदि उसके अंदर कुछ इंजन में खराबी हो जाती तो 6 सेकंड के बाद आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं उसमें पानी भर सकता है। और इस तरीके से कुछ न कुछ हादसा हुआ और जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया एक JSU 4 जवान जिनका मैंने आपको नाम बताया देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे गए। और इसके ऊपर माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राहुल गांधी और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सभी ने दुख व्यक्त किया है कि भगवान इनको चरणों में अपनी जगह दे और उनके शौर्य पराक्रम को देश सैल्यूट करता है। उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। बिल्कुल आज का दिन सेना के लिए बहुत आहत और दुख देने वाला है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा आप वीडियो देख सकते हो, ये हमारे सैनिक संगठन है ग्वालियर के अंदर और इन्होंने किसी बात को जैसे कि किसी का प्लॉट या कहीं जाकर अपनी बात रखते हैं तो सामने वालों को थोड़ी मिर्ची लगती है, प्रॉब्लम होती है। अब इनकी शिकायतें करने लगे हैं, SPO को शिकायत हो रही है, थाने में शिकायत हो रही है, साजिश होने लगी है, नहीं इनको फंसाया जाए और इनका जो भी लोग हैं, जो मुख्य लोग हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज कराई जाए। और इसको लेकर के सैनिक भड़क गए और सैनिक जितना पूरा सैनिक समाज इकट्ठा होकर के और माननीय आप समझ सकते हो नरेंद्र सिंह तोमर जो कि पिछली सरकार में कृषि मंत्री थे, अब वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं, कद्दावर नेता, उनसे जाकर मिलते हैं, आप उनसे बातचीत सुनिए। वो अपनी समस्या रख रहे हैं कि कोई बात नहीं, किसी को समझौते की बात हो, सैनिक कभी गलत काम नहीं करता है, सिर्फ हम अपने न्याय और हक की बात करते हैं। हुआ ये था, अपने एक मंगेश पचौरी थे, उनसे इनकी बातचीत हुई कुछ और बातचीत होने के बाद उन्होंने बोला कि इधर खड़े रहना, मैं आता हूँ सिंधिया स्टेचू। उसके बाद वो आए नहीं, 2-3 घंटे हमने फ़ोन किया, मैं बोला क्या बात थी, आप आ जाओ विवाद निपटाते हैं। बोला आ रहे हैं। उसके बाद फ़ोन आया 1 घंटे बाद, आप ऐसा करो सिद्धेश्वर मंदिर पे आ जाओ। मैं बोला किस लिए? बोला यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है और पता नहीं किस पर राम जैसा जाएंगे। बोला तो हमने क्या युद्ध हो रहा है? बोला हम तैयार खड़े हैं हथियार लेके। तो मेरे को भी जोश आया, मैं बोला चलो अपन लोग देखते हैं कितने हथियार हैं। लेकिन पूरन सिकरवार साहब हैं, उन्होंने मना किया हाँ कि नहीं अपन कोई वो नहीं। यही बात यहाँ के लोगों को चुभ रही है। आखिर हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे हम अपनी आत्मसम्मान की रक्षा कर पाएंगे, उसको बात को लेकर के हमारे सैनिकों ने कहा हमें किसी से आपत्ति नहीं, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे साथ जो कोई जाति करेगा हम बिल्कुल इस तरीके का हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको लेकर आप समझ सकते हो कि किस तरीके की बात हुई है, कौन से थाने में कहाँ रिपोर्ट हुई, आप इनकी वीडियो सुन सकते हो। और दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। जैसा कि मैं बात कर रहा हूं यहां पर कारगिल दिवस के ऊपर, यानी 2 दिन का प्रोग्राम था, शाम को और सुबह, यानी दोस्तों यानी 527 शहीदों का और एक स्मारक। और जहां पर यहां के ग्वालियर के सपूत सरमन सिंह सेंगर हवलदार जो राजपूत राइफल्स के थे और कारगिल के दौरान उन्होंने अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी थी और उनके लिए यह शौर्य स्मारक बना है। वहां पर जा दे सकते हो, NCC के जवान देख सकते हो
और इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के जो लाल टोपी और टाई लगा के, ये आपके भूतपूर्व सैनिक है। और कितने आप देखिए इनकी वेशभूषा देखिए, और ये सब लोग लगभग इनकी उम्र 60 से 70 साल है। और इनके ड्रिल उन्होंने जाके श्रद्धांजलि दी। और जहां भी इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, ये संगठन वहां पर पहुंचता है, प्रशासन के साथ भी काम करता है और समाज के साथ भी काम करता है। दोस्तों, ये है सैनिकों की खूबसूरती। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद। हमारे जिले के IPS एडिशनल एसपी अखिलेश सिंह गुरवाल साहब, सेना मुख्यालय मुरार से माननीय विधानसभा अध्यक्ष तोमर साहब का साहब इसलिए आए साहब, ये अपने सैनिक कल्याण के अध्यक्ष हैं, सैनिक संगठन के अरविंद सिंह तोमर, और इनको षड्यंत्र के तहत झूठा फंसाया जा रहा है। SP साहब वगैरह ये बोलते हैं, और TI साहब कल बोल रहा है कि अरविंद तो बदमाश है, बोला फोन पे। हुआ ये था, अपने एक मंगेश पचौरी थे, उनसे इनकी बातचीत हुई कुछ, और बातचीत होने के बाद उन्होंने बोला कि इधर खड़े रहना, मैं आता हूँ सिंधिया स्टेचू पर। उसके बाद वो आए नहीं, 2-3 घंटे हमने फ़ोन किया, मैं बोला क्या बात थी, आप आ जाओ विवाद निपटाते हैं। बोला आ रहे हैं। उसके बाद फ़ोन आया 1 घंटे बाद, आप ऐसा करो सिद्धेश्वर मंदिर पे आ जाओ। मैं बोला किस लिए? बोला यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है और पता नहीं किस पर राम जैसा जाएंगे। बोला तो हमने क्या युद्ध हो रहा है? बोला हम तैयार खड़े हैं हथियार लेके। तो मेरे को भी जोश आया, मैं बोला चलो अपन लोग देखते हैं कितने हथियार हैं। लेकिन पूरन सिकरवार साहब हैं, उन्होंने मना किया हाँ कि नहीं, अपन कोई वो नहीं, अपन क्या करना है, तो हम लोग नहीं गए। उसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन लगाया कि फौजियों ने हमारे ऊपर हमला किया है और हमारे को घेर लिया है। FIR दर्ज कराने थाने में पहुंचे, और TI साहब का फोन आया कि वो अरविंद तो बदमाश है, बोला षड्यंत्र फैलाता है, जबकि ऐसा कोई मुद्दा था नहीं। आदरणीय, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। ये प्रकरण इस प्रकार था कि 2 दिन पहले थाने में हम 2 लोग गए थे, तो 2 पार्टियों की लड़ाई थी।
इनकी पचौरी जी के साथ किसी की लड़ाई हुई थी, तो इनकी क्या है जान पहचान के दोनों पार्टियां थी। तो हम दोनों ने कहा कि आज समझौता कर लीजिए, आप FIR मत कराइए। वहाँ हमारी बात तो मानी नहीं, तो हम चले आए। उसके दूसरे दिन कल ये पचौरी जी मिल गए थे, तो हमने कहा ठाकुर पूछते हैं आपको, आपसे निवेदन है उसको कर लीजिए राजीनामा। इस बात को लेके इनसे थोड़ी कहासुनी हुई थी। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो बात कटारे फार्म में बुलाया गया था, वो इस तरह बुलाया गया था सर कि रामकुमार शर्मा जी से बात हुई, इनकी प्लानिंग हुई कि इनको गोले के मंदिर थाना क्षेत्र में बुलाइए और यहाँ तुरंत इनके साथ FIR करवा देंगे। तो गोले के मंदिर थाना क्षेत्र में कुछ अपने भी लोग थे, तो उनसे हमने बातचीत करी। उन्होंने कहा आप बिल्कुल मत जाना, आपके साथ धोखा हो जाएगा वहाँ पे। हम लोग वहाँ नहीं गए। तब ये जाके वहाँ महाराजपुरा थाने में गए और इन्होंने रो पीट के माहौल बनाया। SP साहब का कॉल आया वहाँ पे और उन्होंने कहा वहाँ गोलियाँ चलने वाली हैं और आप जाइए जल्दी। तो वहाँ से 5-6 गाड़ियाँ गईं और कुछ गाड़ियाँ और गईं, जिनमें मंजेश पचौरी और ये सब लोग थे। वहाँ टाइगर चौक और सिंधिया मूर्ति चौराहे को इन्होंने 2-3 बार इधर से उधर हुए और हमको ये चीज़ पता नहीं थी। हम अपने मतलब एक जगह हमारा छोटा सा कार्यालय, वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ पे ये सब बातें हुई। तो उसके बाद TI साहब का फोन